मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर का दरियादिली वाला किरदार आया सामने। बता दें कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी घोड़ाडोंगरी पहुंचे। तहसील कार्यालय घोड़ाडोंगरी में कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा के साथ यहां जनसामान्य की समस्याएं भी सुनी। जी हां, बड़ी आस लिए यहां पहुंची बुजुर्ग शांतिबाई ने नम आंखों से अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। महिला ने बताया कि उनके परिजन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर छल से जबरन कब्जा कर उन्हें कृषि कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके बाद और चतुर्सीमा गलत बनाकर विक्रय कर दिया है। उनके मकान पर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। उनकी भूमि पर उनके नाती सत्यम का नामांतरण आदेश के होने के बाद भी आज तक उनके पोते का नाम दर्ज नहीं किया गया है। महिला की समस्या को गंभीरता से सुन कलेक्टर सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश बुलवाया और आदेश अमल नहीं होने पर पटवारी को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही शांतिबाई के पोते का नाम दर्ज करवाया और खसरा की कॉपी प्रदान की गई। यही नहीं, बुजुर्ग महिला और उनके पोते को कलेक्टर ने अपने वाहन में सम्मानपूर्वक बैठाकर उनके साथ उनके ग्राम टेमरू रेयत स्थित कृषि भूमि पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जमीन के दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि चतुर्सीमा गलत लगाकर परिजन द्वारा विक्रय कर दी गई है, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार को रजिस्ट्री दुरुस्त करवाने और सही चतुर्सीमा अनुसार समान रूप से बंटवारा व नक्शा संशोधन किए जाने के निर्देश दिए। मौके पर कब्जा भी दिलवाया गया। इस दौरान महिला के खेत में कुआं क्षतिग्रस्त पाए जाने पर कलेक्टर ने मनरेगा योजना के तहत कुएं की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। वहीं बुजुर्ग महिला के मकान का भी जायजा लिया। वर्षों से बंद मकान खुलवाकर मकान क्षतिग्रस्त पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मकान की मरम्मत करवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जन सहयोग से मकान की छत बदले जाने का भी वादा किया। मकान के पीछे किया पड़ोसी का अतिक्रमण हटवाया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ भी चर्चा कर कहा कि ग्राम में शांतिबाई को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सभी उनका सहयोग करें। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल सूचना तहसील कार्यालय में दें। कलेक्टर ने शांतिबाई के पोते सत्यम को भी महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि शांतिबाई के पोते सत्यम के पिता का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद से ही सत्यम अनाथ हो गया। सत्यम का पालन पोषण शांतिबाई ही कर रही थी। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट नितिन आर्य। क्या नाम है आपका? गुरु सिंह है सर। अच्छा, ये जो है चकरोड़ का और ये खेत का क्या विवाद है? जे चकड़ोर का जो चकड़ोर जोत रहे हैं बहुत दिनों से। अच्छा, कितने दिन से? बहुत 20 साल है गई करीब। अच्छा अच्छा। हाँ, तब से चकड़ोर जोत रहे हैं। अच्छा। अब चकड़ोर जैसे हमारे कहा कहते हैं आगे चकड़ोर करवाई कि नाप डरवाई, तो ये साहब कहा कहते हैं नाप हो गई, जले से आए आदमी तो नाप गए। अच्छा, आपका खेत कौन सा है? ये है साहब। अच्छा, ये बगल वाला खेत आपका है। तो अब क्या मामला है? अब ये मामला या सजा परेशान कर रहे हैं ये लेडी है से। अच्छा, जलेसर से टीम आई, पुलिस भी साथ थी? हाँ हाँ, पुलिस भी साथ ही साथ। अच्छा अच्छा। तो वो नाप करके आपके खेत का मेड़ डलवा गए हैं? डलवाए गए। अब ये हमें परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान करते हैं? ये परेशान कर रही है कि लेडी ये जोतन देती ना पला, और जो हमारी मैडम ये सही नहीं करती। अच्छा अच्छा। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं जाकर आगे तो हमारे जाको अधिकार है जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, गांव टेमरू में अम्मा है ये शांति देवी। इनकी ज़मीन को कुछ गलत तरीके से कुछ इनके परिवारजनों ने बेच दिया था। उसके बाद में ये अम्मा को पिछले डेढ़ दो साल से अम्मा अपनी ज़मीन पे खेती भी नहीं कर पा रही थी। अम्मा के बेटे का नाम भी भूमि पर नहीं चढ़ पा रहा था। आज घोड़ाडोंगरी प्रवास के दौरान मुझे अम्मा मिली। अम्मा के साथ में फिर मैं यहाँ आया। इनको ये जो आप देख रहे हैं मकान, ये मकान का हम लोगों ने कब्जा भी दिलाया है अम्मा को, और साथ में अम्मा के जो पत्रे अतरे हैं वो हम विभिन्न तरीके से इसको ठीक करा के इसको देंगे। इसके पीछे ज़मीन है, उसका बराबर भी हम लोगों ने अभी सीमांकन करा के उसका जो पटांकन इत्यादि कार्रवाई की है। इसके अलावा इसकी अम्मा की ज़मीन भी है, मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बीघा का वो होता है, तो लगभग 3-3.5 बीघा है। उसको भी मम्मा का कब्जा दिलवाया है। उसमें कुआं है, कुएं के लिए हमने सरपंच साहब को और सेक्रेटरी साहब को बोला है, ये हमारे साथ में ही है, और उसको सुधारेंगे कुएं को। जो
शासन की योजना है उसके तहत, ताकि इनको अम्मा को आजीविका का एक साधन मिले। और साथ में बाल आशीर्वाद योजना में अम्मा के ये जो नाती हैं, इनकी माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रावधान है उसको भी कर रहे हैं। तो ये सब ये आज कार्रवाई करी है। साथ में ग्रामीणों को बिठा के हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये अम्मा और उसके बेटे के प्रति सहृदय माहौल रखेंगे। सभी गांव वाले भी खुश हैं इस बात से। और बात अगर जिनकी ज़मीन जिन्होंने गलत तरीके से बेची है